हेलो दोस्तों, आप सबका एनसीईआरटी की इस सीरीज में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी में क्लास 6 का जो साइंस है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपका जो पहला चैप्टर है वो है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भोजन है क्या, भोजन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जो भी जीव है वो जो भी दैनिक क्रियाएं करते हैं अपने जीवन में, उस सबके लिए भोजन की जरूरत होती है। चाहे चलना हो, कोई काम करना हो, सांस लेना हो, बोलना हो, हर एक क्रियाकलाप के लिए भोजन की जरूरत होती है। और जब कभी शरीर की कोशिकाओं मर जाता है तो उसके नए निर्माण के लिए, नए कोशिका बनने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो सबसे पहले भोजन का जो मतलब होता है वो लिख लेते हैं। तो भोजन है क्या? भोजन एक पदार्थ है जिसे ग्रहण करने से, जिसे ग्रहण करने से जीव के शरीर को या जीव को ऊर्जा प्राप्त होती है, वृद्धि होता है, वृद्धि के साथ साथ विकास होता है। और जब कभी कोई कोशिका मर जाता है तो उसकी मरम्मत में ये जो भोजन है सहायक होता है। मरम्मत में सहायक होता है। तो भोजन एक पदार्थ है जिसे ग्रहण करने से कोई भी जीव जो है वो ऊर्जा प्राप्त करता है, और ऊर्जा प्राप्त करने से उसके शरीर में वृद्धि होती है। और जब वृद्धि होती है तो शरीर के अंदर जो भी अंग है उसमें विकास होता है। और जब कभी किसी अंग की या कोशिका की हानि हो जाती है, कोशिका की मृत्यु हो जाती है, तो नए कोशिका के निर्माण के लिए वो उसका क्या करता है? मरम्मत करता है। अब हम जान लेते हैं कि ये ऊर्जा, वृद्धि, विकास और मरम्मत किसकी सहायता से करता है। ऐसा क्या चीज होता है भोजन में जिसकी सहायता से ये ऊर्जा देता है, वृद्धि करता है, मरम्मत में सहायक होता है, विकास में सहायक होता है। तो उसके लिए हम बोलेंगे कि ये जो भोजन का संगठन है वो भोजन का संगठन वो होता है। तो भोजन के संगठन में कौन कौन होगा? तो भोजन का जो संगठन है वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद हो जाएगा प्रोटीन, उसके बाद हो जाएगा वसा, उसके बाद हो जाएगा विटामिन, उसके बाद हो जाएगा खनिज लवण, खनिज लवण। तो ये सब भोजन का संगठन होता है। तो इसमें ये जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। और ये जो विटामिन है शरीर में जो रोग होता है उससे लड़ने की शक्ति देता है। और ये जो प्रोटीन है, जब शरीर में कोशिका मर जाता है या किसी प्रकार के शरीर के अंग को नुकसान पहुंच जाता है तो उसमें उसको मरम्मत करने में सहायक होता है। ठीक, तो ये सब हो गया भोजन का संगठन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। अब हम जान लेते हैं कि ये जो भोजन है
भोजन का स्रोत क्या है, हम कहाँ कहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं, किससे हमें भोजन की प्राप्ति होती है। तो वो है क्या, पहले भोजन का स्रोत। भोजन का स्रोत मतलब क्या, कि कहाँ कहाँ से हम भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो मुख्यतः हम दो चीजों से भोजन की प्राप्ति करते हैं, और वो दो चीज है कौन, एक है पेड़ पौधा, जिसको हम केवल पेड़ लिख रहे हैं, दूसरा है जंतु। ठीक, तो मुख्य रूप से हम दो ही चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं, एक पेड़ है, दूसरा है जंतु। तो जैसे भी आप, जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी भोजन आप सोच पा रहे हैं, वो इन्हीं दोनों में से किसी न किसी एक में से होगा। जैसे आप चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, या कोई मांसाहारी होगा तो चिकन, मटन, अंडा, मांस मछली, ये सब खाते हैं, तो वो सब मांस मछली अंडा सब इसमें आ जाएगा। आप रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सबका सब किसमें आ जाएगा, पेट में। या पौधा बोल सकते, पेड़ पौधा दोनों साथ में लिख लेते हैं। अब पौधा, पेड़ पौधा जो है, इसके कौन कौन से हिस्से को हम लोग खाते हैं, तो इसका तीन हिस्सा होता है, एक होता है जड़, एक होता है तना, एक होता है पत्ती। तो हम लोग इसके तीनों हिस्सा को खाते हैं, जड़ को भी खाते हैं, तना को भी खाते हैं, और पत्ती को भी खाते हैं। ठीक, तो पेड़ पौधा का तीन हिस्सा है, पहला है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है पत्ती। तो जड़ में कौन कौन आ जाएगा जिसको हम लोग खाते हैं, तो जड़ में हो जाएगा आपका गाजर, मूली और चुकंदर, ये सब जड़ है, और इसको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तना में कौन कौन हो जाएगा, तो तना में हो जाएगा आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, शकरकंद, ये सब तना का हिस्सा है। तना रूपांतरित होकर के ये सब चीज बना है, और इसको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और यहां से कौन तना है और कौन जड़ है, इसमें से कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा गया है, और क्लास 6 का ये सब चीज है, तो इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद पत्ती जो है, पत्ती कौन कौन से पत्ती को हम खाते हैं जो पेड़ पौधा का है, तो हो जाएगा आपका पालक, पालक का साग, उसके बाद हो जाएगा सरसों, ये सब को हम खाते हैं। उसके बाद हो जाएगा बथुआ, ये सब पत्ती है, और इसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। तो पौधे से, पेड़ पौधे से हमें ये सब चीज प्राप्त होती है, और भी कई चीजें हैं। उसके बाद जंतु से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है आपका मांस, मांस मतलब हो गया आप चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, ये सब मांस हो गया। उसके बाद मछली, उसके बाद अंडा, उसके बाद शहद, शहद भी हमें जंतु से ही मिलता है। भले शहद बनाने के लिए जो मधुमक्खी है, किसी फूल को, फूल में जो भी क्या बोल सकते हैं उसको, उस मकरंद जो होता है उसको निकाल के लाता है, और अपने अंदर ला करके जो प्रोसेस करके बाहर निकालता है, उससे जो शहद बनती है वो अलग बात है। लेकिन हम बोलेंगे शहद जंतु का उत्पाद है। किसका उत्पाद है, जंतु का। तो ये हो गया जंतु से जो भोजन हमें प्राप्त होता है, और ये हो गया पेड़ पौधे से जो भोजन हमें प्राप्त होता है। अब इसके अलावा भी आप लोग फल का नाम सुने होंगे,
फल, फल में कौन कौन आ जाएगा? सेब, आम, अमरूद, नारंगी, ऐसे ढेर सारे नाम आप लोग जानते होंगे। अब इसी में हम लोग बीज को भी भोजन के रूप में खाते हैं। तो बीज कौन कौन हो जाएगा? बीज हो जाएगा आपका मकई, आपका गेहूं, जितना भी दलहन है वो सब बीज है। उसको आप ऐसे छिड़क दोगे खेत में जाकर के तो वो निकल आएगा। तो बीज है। तो मकई हो गया, गेहूं हो गया, दलहन हो गया, और क्या हो गया? तिलहन, ईटीसी। इस सब को भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। अब जंतु से जो प्राप्त होता है मांस, मछली, अंडा, जो भी बोल सकते हैं, जंतु से प्राप्त मांस एवं अंडा में, मांस एवं अंडा में भरपूर प्रोटीन होता है, में भरपूर प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। ये जो जंतु से प्राप्त होता है मांस, अंडा, इस सब में क्या होता है? भरपूर प्रोटीन होता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति जिम में जाता है तो ट्रेनर ये सलाह देता है कि आप अंडा खाइए या फिर जंतु से संबंधित जो भी उत्पाद है उसको ग्रहण कीजिए, ठीक, जिससे आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक। और इसी में हम एक और चीज बता दें, यदि पूछा जाए कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो एक सोयाबीन नाम का सब्जी है, दाल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें लगभग 54% जो है प्रोटीन होता है। मतलब क्या हुआ? यदि आप 100 ग्राम सोयाबीन खाते हैं तो उसमें आपको 54 ग्राम जो है प्रोटीन प्राप्त होगा, ठीक। और ये जो शहद है, ये शहद कैसे प्राप्त होता है? तो अभी जैसे बताएं, ये जो शहद है, शहद के लिए मधुमक्खी क्या करता है? शहद के लिए मधुमक्खी फूल से मकरंद लाता है, फूल से मकरंद ग्रहण करता है, फिर अपने अंदर प्रोसेस करके शहद बनाता है, ग्रहण कर शहद बनाता है, ठीक। अब इसके बाद ये भोजन जो है, भोजन के बारे में और थोड़ा जानने का प्रयास करें तो इसके बाद आएगा पोषण। क्या आएगा? पोषण। तो पोषण के आधार पर देखा जाए तो जीव दो प्रकार का होता है। पोषण के आधार पर देखा जाए तो जीव कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। पहला होगा स्वपोषण, दूसरा होगा परपोषण। स्वपोषण का मतलब यह होगा कि जो भोजन खुद बनाता है, भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं बनाता है, उसे हम स्वपोषण कहेंगे या स्वपोषी कहेंगे। दूसरा कि जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो, भोजन खुद नहीं बनाता है, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो, दूसरे पर आश्रित हो, आश्रित हो, उसे हम परपोषण या परपोषी कहें, ठीक। अब यहां परपोषी को देखा जाए तो परपोषी 3 प्रकार का होता है। परपोषी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। पहला होता है मांसाहारी, जो मांस खाता है, दूसरे जीव को मार के खाता है, उसे मांसाहारी कहते हैं। दूसरा है
शाकाहारी, जो मांस नहीं खाता है, शाकाहारी। शाकाहारी मतलब क्या होगा? जो मांस नहीं खाता है, घास फूस खाता है, उसे हम शाकाहारी कहते हैं। और तीसरा है सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब वो मांस भी खाएगा और घास फूस भी खाएगा, यानी उसमें मांसाहारी का भी गुण होगा और शाकाहारी का भी गुण होगा। और इसका उदाहरण बोले तो हम लोग मनुष्य मनुष्य को अपने आवश्यकता अनुसार उसकी इच्छा हुआ तो मांस मछली भी खाएगा, और हिस्सा हुआ उसका मन हुआ तो क्या बोल सकते हैं कि वो अपना पेड़ पौधा, जड़ तना, जो भी बोल सकते हैं, अभी जो बताए हैं वो सब भी खाता है। तो ये जो मनुष्य है मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है, इसलिए इसको सर्वाहारी कहते हैं। अब इसके अलावा एक और होता है जिसे हम लोग अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमार्जक। और अपमार्जक क्या करता है कि जो वायुमंडल में, जो धरती पर जितने भी गंदगी है उसको साफ करने का काम करता है, यानी ये सूक्ष्म जीव है। ये क्या है? सूक्ष्म जीव, जो किसी दूसरे जीव जो मर गया है, सड़ गया है, गल गया है, उसको समाप्त करने का काम करता है। अपमार्जक एक सूक्ष्म जीव होता है, सूक्ष्म जीव होता है जो सड़े गले चीजों को साफ करता है। सड़े गले चीजों का मतलब क्या है? जो दूसरा जीव मर जाएगा उसको जो नष्ट करने में सहायक होगा वो कौन होगा? अपमार्जक होगा। तो आपका जो ये पहला चैप्टर था भोजन, यह कहाँ से आता है, यहीं तक था, और यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। तो अब अगले क्लास में अगला चैप्टर लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय।